मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। दहशतगर्दों का सुराग लगाकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा बलूचिस्तान में खिताब। कहा, गैर मुल्की आकाओं के आलाकार और डबल गेम खेलने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को शिकस्त फाश देंगे। बलूचिस्तान की अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। जब भी जहां भी जरूरत पड़ी लाजमी कार्रवाई करेंगे। ISPR के मुताबिक दौरे में आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार की FC के शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH क्वेटा में जख्मी जवानों की इयादत भी की। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत सदर मुमलिकत ने जज साहिबान के तबादलों की मंजूरी दी। जजेस के तबादलों का गजट नोटिफिकेशन भी जारी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से जजेस के तबादलों की मुखालिफत की गई थी। जराये के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। इस्लामाबाद बार काउंसिल की दूसरे सूबों से जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मजम्मत। जजेस के तबादलों पर मुजाहमती तहरीक का ऐलान। आज दिन 11 बजे हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ऐलामी में कहा गया कि फैसले इलाकाई नुमाइंदगी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ और अदलिया की आज़ादी पर हमला है। खुदा के वास्ते इंसाफ को ना बिगाड़ें। जजेस को किसी के बेगुनाह जेल में होने को हल्का नहीं लेना चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी का जुडिशल अकेडमी में ज़िले अदलिया के जजेस से खिताब। कहा, ज़िले अदलिया पर इंसाफ की भारी जिम्मेदारी है। तमाम जजेस को मालूम है कि जेलों में क्या होता है। अगर कोई बेगुनाह जेल में हो तो अज़ाब इलाही करीब तर होता है। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें। PTI चाहती है वो जो मर्जी करे, कोई इनको ना पूछे। रियासत अपने वक़ार और अवाम का दिफा करेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजहार ख्याल। कहा, तहरीक इंसाफ मुकालमे और मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं। दुख है इन्होंने रिलीफ मिलने का चांस मिस कर दिया। वो सोचते हैं मौलाना फजलुर रहमान 9 मई वाला वतीरा अपनाएंगे। ये इनकी भूल है। महज़ब सियासी जमातें इनकी आग का ईंधन नहीं बनेंगी। लोगों को डंडे और गोली के जोर पर ना दबाएं। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान होश के नाखुन लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़िया पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल के लिए वोट दिया। बिलावल भुट्टो का दोगलापन सामने आ गया है। ये चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय ना हो। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI हक और सच के लिए जिल में हैं और किसी सूरत डील नहीं करेंगे। आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ 8 फरवरी को जलसा जरूर होगा। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज। मुतनाज़िया कानून वापस लेने का मुतालबा। PFUJ और PUJ का लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा। शेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली। हाथों में जंजीरें पहने सहाफ़ियों का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने कहा कि पीका एक्ट काले कानून को मुस्तरद करते हैं। CPNE के सदर इरशाद अहमद आरिफ कहते हैं कि पीका एक्ट काला कानून है। मीडिया में अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो उन पर पाबंदी लगाई जाए, सहाफ़त पर नहीं। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के लिए महफूज मुल्क है। नफरत के बीज बोने वालों को हम बातचीत से जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर पैगाम। कहा, मजहबी स्कॉलर्स कम्युनिटी रहनुमा और शहरी माशरे में मुस्बत किरदार अदा करें। बाहमी बर्दाश्त व ताउन के इक़दार को अपनाने की तरगीब दें।
वज़ीर आज़म का बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को टेलीफोन सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दो तरफा दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा वो रवा बरस मिन्स्क के अपने सरकारी दौरे के मुंतजर हैं। सदर लुकाशेंको ने पाकिस्तानी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से 16 ममालिक के दिफाई अताशियों की मुलाकात। शाही कला में ज़ोहराने में अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक के दिफाई अताशी की शिरकत। मेहमानों को शाही कला के तारीखी मकामात की सैर करवाई गई। रिवायती देसी खानों से तवाज़ो की गई। मरीम नवाज ने कहा लाहौर पाकिस्तान की सकाफती और तारीखी रूह है। ये शहर रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज है। वज़ीर आला पंजाब के ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन मनसूबे के इफ्तिताह। कुरानदाजी में सबसे पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान पर आलमी मालियाती इदारों का एतमाद बहाल हुआ। तरक्की के लिए अमन और सियासी इस्तेहकाम का होना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। तमाम शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आ चुकी। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ईरानी गवर्नर जनरल खुरासान रजावी गुलाम हुसैन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर तबादला ख्याल। माइनिंग पेट्रोलियम में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी गुफ्तगू। वेमेन चैम्बर्स के वफूद के तबादलों पर भी इत्तेफाक। गवर्नर पंजाब ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड डेस्क कायम होगा। दो तरफा तिजारत को 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। ईरानी गवर्नर ने एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में आ गए। हद निकाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र न करने और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों का चौथा तबादला। हमास ने मजीद 3 इसराइलियों को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 3 इसराइली कैदियों की रिहाई के बाद 183 फ़लस्तीनियों को रिहा किया गया। अपने प्यारों को देखकर फ़लस्तीनियों में खुशी का समा। रिहाई पाने वाले कैदियों में 18 को उम्र कैद और 54 को तवील सजाएं सुनाई गई थी। गजा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग भी 9 माह बाद खोल दी गई। गजा में बीमार फ़लस्तीनियों को इलाज के लिए मिस्र भेजा जाएगा। इसराइली फौजी हुकाम के मुताबिक हमास के पास अब भी 60 से ज़ायद कैदी मौजूद हैं। अरब लीग के वज़ीर ख़ारिजा का काहिरा में इजलास। फ़लस्तीनियों के गाज़ा से जबरी बेदखली का अमरीकी प्लान मुस्तरद कर दिया। एलामी में कहा गया कि फ़लस्तीनियों को निकालने के किसी भी इक़दाम से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। इजरायली फोर्सेस जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद करते हुए गाज़ा पट्टी खाली करें। आलमी बरादरी 2 रियासती हल के लिए अमली इक़दाम करे। अमरीका ने 3 ममालिक के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। कनाडा, मैक्सिको और चीन की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ आयद। कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% इजाफी टैरिफ लगाया गया है। अमरीकी सदर ने तेल, गैस, स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कनाडा का तिजारती जंग में अमरीका को फौरी और मौसर जवाब देने का ऐलान। जस्टिन ट्रूडो ने कहा अमरीकी टैरिफ के अमरीका के लिए ही तबाहकुन नताइज होंगे। उधर ट्रंप के इक़दाम से अमरीका में महंगाई बढ़ने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ज़्यादातर अमरीकी गाड़ियाँ जुज़वी तौर पर मैक्सिको और कनाडा में बनती हैं। 99% जूते और इलेक्ट्रिक मसनूआत चीन से आती हैं। टैरिफ के नफाज से अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। खाना जंगी के शिकार सूडान के शहरों मुदरमान में मार्केट पर बमबारी, 54 अफराद हलाक, 158 जख्मी हो गए। सूडानी फौज के तर्जमान के मुताबिक हमला रैपिड सपोर्ट फोर्स ने किया। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल।
ऑस्ट्रेलिया की रियासत शिमाली क्वींसलैंड में तूफानी बारिशें, कई इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज़ मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुतासर इलाकों में सैलाबी पानी की सतह घरों की दूसरी मंजिल तक पहुंचने का खदशा है। रिहायशियों को नकल मकानी की हिदायत जारी।